कावड़ कंधे पर है, महादेव का नाम जुबान पर है, लेकिन हाथ में सिगरेट, आंखों में नशा और सड़कों पर डीजे का शोर है। कहीं भक्ति है तो कहीं भक्ति के नाम पर दिखावा है, कहीं शिव का जयकारा है तो कहीं अपनी ही ताकत का तमाशा है। किसी को कावड़ बड़ी बनानी है, किसी को डीजे बड़ा बनाना है, तो किसी को भीड़ में अपना अलग ही रुतबा दिखाना है। लेकिन यहाँ सवाल बस इतना सा है, जिस यात्रा में संयम होना चाहिए था वहाँ नशा क्यों है? जिस यात्रा में भक्ति होनी चाहिए थी वहाँ एक कंपटीशन क्यों है? जिस यात्रा में भगवान महादेव के सामने सर झुकाना था वहाँ अपना खुद का इतना बड़ा ईगो क्यों है? क्योंकि कावड़ तो महादेव के लिए उठाई थी, फिर ये दिखावा किसके लिए है? और शायद इसीलिए आज कावड़ यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये बात किसी एक कावड़िए की नहीं है, बल्कि हर साल लाखों लोग श्रद्धा से कावड़ उठाते हैं, बिना किसी दिखावे के पैदल चलते हैं और नियमों का पालन करते हुए महादेव को जल चढ़ाते हैं। लेकिन आज कुछ लोगों की वजह से इस पवित्र यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं। जब भक्ति के साथ नशा जुड़ जाए, यात्रा के साथ वल्गैरिटी जुड़ जाए, श्रद्धा के साथ कंपटीशन और ईगो आ जाए और महादेव के नाम पर निकली यात्रा सोशल मीडिया पर सिर्फ एक शो बनकर रह जाए, तो कुछ सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्योंकि धर्म का मतलब सिर्फ महादेव का नाम लेना नहीं है, महादेव के नाम पर अपने आचरण को भी बदलना है। इसलिए आज हम बात करेंगे कावड़ के बदलते रूप, जहां भक्ति से ज्यादा दिखावा है और श्रद्धा से ज्यादा कंपटीशन बन चुका है। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। सावन का महीना आते ही यूपी हरियाणा की सड़कों पर एक अलग ही खेल देखने को मिलता है। कोई एक से एक महंगे डीजे बुक करता है, कोई कावड़िया जल्द से जल्द पहुंचने की रेस लगाता है, तो कोई इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए कावड़ के साथ स्टंट और रील बनाता है। कई कई जगह लाखों रुपए खर्च कर 10-10 फीट की ऊंची कावड़ दिखाने का कंपटीशन चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच वो सबसे जरूरी चीज तो भूल ही जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति करना। लेकिन ज्यादातर लोग तो बस इस रेस में ही लगे हैं कि कैसे वो डाक कावड़ के नाम पर जल्दी से जल्दी गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दे, कैसे उनका डीजे दूसरे के डीजे से बड़ा हो, जिसे देखकर इन कावड़ियों में भक्ति कम और एक रेस ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हमेशा से एक कावड़ यात्रा ऐसी नहीं हुआ करती थी, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार की बात है जब इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर सवार थे और उनका सामना ऋषि दुर्वासा से होता है। तो ऋषि दुर्वासा ने भेंट रूप में उन्हें एक माला दी, जिसे इंद्रदेव ने भी स्वीकार करते हुए अपने हाथी ऐरावत की सूंड में पहना दी। लेकिन ऐरावत ने वो माला जमीन पर दे मारी, जिससे ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्रदेव के अहंकार को देखते हुए सभी देवताओं को ये शाप दे दिया कि वे अपनी सभी शक्तियां, ऊर्जा, बल और भाग्य से वंचित हो जाएंगे, जिसके चलते देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां खो दी और असुर उन पर हावी होने लगे। जिसके निवारण के लिए सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें समुद्र मंथन करने का मार्ग दिखाया, ताकि समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर सभी देवता अपनी शक्तियां वापस पा सके। लेकिन अब ये मंथन देवता अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पहले ही अपनी शक्तियां गवा चुके थे और मंथन करने के लिए अधिक बल और शक्ति की जरूरत थी, जिसके चलते उन्होंने असुरों को भी अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन में शामिल कर लिया। लेकिन जैसे उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया तो कुछ ही देर बाद जो सबसे पहली चीज निकली वो था हलाहल विष, एक ऐसा भयानक विष जिसके निकलते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी की जिंदगी संकट में आ गई। अब जैसे जैसे विष फैलने लगा तो सभी देवता और असुरों को भी चिंता होने लगी, क्योंकि एक ऐसा विष था जो पूरी तरह विनाशकारी था और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ विनाश ही लेकर आने वाला था। जिसके चलते सभी देवता और असुरों ने अपनी जान बचाने के लिए महादेव की शरण ली। तो देवों के देव महादेव ने भी सृष्टि की रक्षा और सभी के कल्याण के लिए उस हलाहल विष का सेवन कर लिया, जिसे माता पार्वती ने उनके कंठ में ही रोक दिया और इसी के बाद से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये हलाहल विष इतना भयानक था कि इसका असर महादेव पर भी पड़ने लगा और उन्हें तीव्र जलन होने लगी, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने मिलकर सभी पवित्र नदियों के जल से उनका जलाभिषेक किया, ताकि उनकी तीव्र जलन शांत हो सके। और मान्यताओं के अनुसार यहीं से फिर कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसे लेकर एक कथा ये भी है कि किसी कारणवश भगवान परशुराम जी ने अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करना शुरू किया, जिसके लिए भगवान परशुराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल की कावड़ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद से कावड़ की शुरुआत हुई और भगवान परशुराम जी ही वो पहले कावड़िया थे जिन्होंने इस यात्रा की शुरुआत करी, जिसके पीछे का उद्देश्य था भगवान शिव की तपस्या करना, अपने पापों का पश्चाताप करना
और इस यात्रा के दौरान सभी चिंता और मोह माया छोड़कर सिर्फ महादेव की भक्ति में विलीन हो जाना। लेकिन आज के समय इस पवित्र यात्रा का मतलब ही बदल दिया गया, जहाँ भक्ति से ज्यादा अब एक अजीब सी ही दौड़ चल रही है दिखावे की। सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर कावड़ दिखने लगती है, लेकिन कावड़ के साथ अब सिर्फ गंगा जल नहीं होता, बड़े बड़े डीजे सेटअप्स होते हैं, लाइटनिंग होती है, मॉडिफाइड गाड़ियां होती है और पूरे लंबे लंबे ग्रुप्स होते हैं। और कई कई जगहों पर तो ऐसी विशाल कावड़ होती है जो लगभग पूरे रोड को ही घेर ले, जिन्हें अलग अलग तरह से सजाया जाता है। अब कोई अपनी कावड़ को सजाए या उसे सुंदर बनाए, इसमें तो कोई समस्या की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सवाल उस सजावट का नहीं है बल्कि उस सोच का है जो धीरे धीरे कावड़ यात्रा का हिस्सा बनती जा रही है। आज कावड़ सिर्फ महादेव तक पहुंचने का माध्यम नहीं रहा, ये एक आइडेंटिटी यानी एक पहचान बन चुकी है। आज ज्यादातर कावड़ियों का उद्देश्य भक्ति से ज्यादा अपनी कावड़ दिखाना है। कोई स्पोर्ट्स कार पर भोलेनाथ जी को बैठाकर ले जा रहा है, तो कोई बाइक पर, कोई भोलेनाथ के नाम पर भांग का नशा कर रहा है, तो कहीं कावड़ियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा चलाया जा रहा है। और किसी किसी जगह तो इतनी हद पार कर दी जाती है कि कावड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती को ऐसे रिक्शा पर, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता। ये कितने ज्यादा अपमान की बात है। मतलब जिन भगवान शिव की तपस्या और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये कावड़ ले जाई जा रही है, उस यात्रा में भगवान शिव और माता पार्वती को ऐसे नचाने का क्या मतलब है? महादेव ने तो नहीं कहा था कि लोग उनके नाम की कावड़ उठाए। सभी लोग अपनी श्रद्धा से ही तो जा रहे हैं ना, तो इसमें श्रद्धा कहाँ है? सरासर हमारे रिलीजियस बिलीफ्स और भगवान का अपमान किया जा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या, इन सब से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। हालांकि वैसे तो हम बड़े सेंटिमेंटल है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स नहीं है ना। हमारी धार्मिक भावनाएं तो तभी आहत होती हैं जब पप्पू यादव संसद के बाहर भगवा कपड़े पहनकर ऐसे घटिया तरीके से ड्रामा करते हुए हिंदुओं का अपमान करता है, जो कि एक्चुअल में काफी अपमानजनक था और उसके लिए उसे पब्लिकली सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्हें वाकई में राम मंदिर में हुई चोरी और हिंदुओं की इतनी ही चिंता थी तो उन्हें बातचीत के थ्रू अपनी आवाज संसद में उठानी चाहिए थी, ना कि इस तरह से ड्रामा करते हुए हिंदुओं का अपमान करना। लेकिन जब वही सेम चीज कावड़ यात्रा के दौरान की जाती है तो उसमें किसी को कुछ गलत नजर ही नहीं आता। क्यों? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है? या भगवा कपड़ा सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर ही अपमानित हो सकता है और कावड़ यात्रा के समय मंच पर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता? और अगर हम सच में अपने धर्म को लेकर इतने सेंसिटिव है तो ये सेंसिटिविटी सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। भगवान का अपमान पार्लियामेंट के बाहर हो या कावड़ यात्रा के दौरान, उसे कहीं भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज ये जरूरी हो जाता है कि जितना हमारे हाथ में है एटलीस्ट अपने धर्म के प्रति उतनी मान मर्यादा तो बनाए रखे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि आज के समय सभी कावड़ियों की रियलिटी नहीं है, बल्कि आज भी ऐसे बहुत से कावड़िए हैं जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी भाग दौड़ और शोर शराबे के पूरी आस्था के साथ हर साल कावड़ लेकर आते हैं, जो आज के इस भाग दौड़ और शोर शराबे के बीच कहीं दब से जाते हैं, जो ना सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं और ना ही सड़कों पर इतनी चकाचौंध के बीच किसी की उन पर नजर पड़ती है। वो नजर आते हैं तो सिर्फ महादेव की नजरों में, जो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सिर्फ महादेव की भक्ति में विलीन रहते हैं। मैं बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा, कावड़ कंधे पर रखकर चलना आसान नहीं होता। महादेव का नाम लेकर हर कोई महान नहीं होता। कोई डीजे के शोर में अपनी भक्ति दिखाता है, कोई कावड़ की ऊंचाई से अपना कद बढ़ाता है, कोई भीड़ में अपना रुतबा दिखाता है, कोई भोले के नाम पर अपना नशा चढ़ाता है। मगर एक कावड़िया वो भी है जो चुपचाप चलता है, धूप में चलता है, पैरों में पड़े छालों को सहता है और फिर भी उसके होठों से बस एक ही नाम निकलता है, हर हर महादेव। उसे ना अपनी कावड़ सबसे बड़ी बनानी है, ना अपना डीजे सबसे ऊंचा बजाना है, ना ही दुनिया को अपनी भक्ति का सबूत देना है, क्योंकि उसे पता है महादेव को दिखावा नहीं समर्पण चाहिए, शोर नहीं श्रद्धा चाहिए, कावड़ का वजन नहीं भक्त के मन का भाव चाहिए। और याद रखिए, महादेव के नाम पर अगर अहंकार बढ़ रहा है तो कावड़ भले ही कंधे पर है पर भक्ति अब भी दिल से बहुत दूर है, क्योंकि असली कावड़ वो नहीं है जो सड़क पर सबसे ऊंची दिखाई दे। असली कावड़ वो है जो इंसान के भीतर का अहंकार सबसे नीचे कर दे। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। नमः